मेन थिंग आपने ये लूज योर मार्क्स, ठीक है। आर टीचर्स टोल्ड इट, और रखनी है कि यू हैव टू क्लिक इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ओके, व्हाटएवर डायग्राम दे विल गिव यू इन योर पेपर करना पेंसिल से। गाइज लेट्स नाउ डील विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मैंने उनके बारे में बात करते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना है अपना 2026 आईसीएसई बायो पेपर के लिए, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले आती है एमसीक्यूज़ में तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सारी, वो तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय वीडियो, ठीक है। हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है क्या नहीं। मेन थिंग आपने ये याद रखनी है, वेदर इट इज़ सेट टू यू और वेदर इट इज़ नॉट, बट यू हैव टू राइट द होल पैरा, ठीक है। यहाँ जो ये ब्लैंक्स दिया ना, इस ब्लैंक्स में पूरा पैरा लिख के आना है, मतलब पूरा पैरा लिखोगे, ठीक है। एंड उसके जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आप स्पेस छोड़ो के एक ब्लैंक मार दूँ, मतलब एज इट इज़ पूरा पैरा कॉपी करोगे विद ब्लैंक्स, ठीक है। एंड उसके बाद वो ब्लैंक्स में आपको आपकी आंसर शीट पे ही आंसर वहाँ पर लिखना है, ठीक है। बट वो आंसर को ये याद रखना कि वो ब्लैंक पे होना चाहिए आंसर, मतलब उसके नीचे एक लाइन होनी चाहिए, दैट शुड बी अंडरलाइन, द आंसर शुड बी अंडरलाइंड, एंड उसके साथ में उसका जो वो सीरियल अल्फ़ाबेट है ABCD वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है। सी पैराग्राफ का आई डोंट नो अबाउट इट वेदर इट्स मैंडेटरी टू राइट इट और नॉट टू राइट इट, बट आर टीचर्स टोल्ड इट, और यानी कि हमारे बायोलॉजी टीचर ने बोला था ये चीज़ कि आपको लिखना है पूरा पैराग्राफ, आपको राइट करना है अपने पेपर में। तो इसके लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अपनी सेफर साइड के लिए प्लीज़ राइट इट, ठीक है। डू नॉट मेस अप गाइस। डायग्राम, जो भी डायग्राम बनाओगे, वट एवर डायग्राम दे विल गिव यू इन योर पेपर, वो आपको पेंसिल से बनाना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ योर पेन, ठीक है। अपना पेन यूज़ मत करना, पेंसिल से उस डायग्राम को बनाना है और पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। क्वेश्चन विच वी हैव इज आर arrange the following and you have to begin with the word which is already underlined, okay। so यहाँ पर फर्स्ट वर्ड तो ऑलरेडी दिया होता है, बट प्लीज़ इसको भी ध्यान से करना एंड उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, कॉमा डाल के लिखना, कोई अरेंज नहीं चाहिए, कॉमा डाल के लिखना है आपको एंड फर्स्ट वर्ड से ही बिगिन करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में ये चीज़ देखना रह जाता है उन लोग का एंड दे अरेंज इट एनीवे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन इट इज़ लाइक नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होता है, देन इट्स लाइक मैच द कॉलम काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज ऑल ईजी ओनली, एक एक्स्ट्रा दिया होता है जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल, ठीक है। देन वी हैव द सेक्शन बी, एंड इन द सेक्शन बी आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। देन इसके बाद जो आपने याद रखनी है ना चीज़ें, ये चीज़ मैंने आपको केम के एग्जाम के लिए भी बोली थी एंड आई एम अगेन सेइंग इट फॉर योर बायो एग्जाम, जो भी आंसर होगा प्लीज़ सिंगल वर्ड में मत लिखना, वट एवर योर आंसर विल बी प्लीज़ राइट इट इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, उसको एक सिंगल वर्ड में मत लिखना, रिस्क मत लो। सी वी डोंट नो कि वहाँ पर मार्क कटेगा नहीं कटेगा, वी डोंट नो, ठीक है। बट अल्टीमेटली यू जस्ट हैव टू राइट द होल स्टेटमेंट सो दैट यू शुडंट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स कि मैंने वहाँ पर फुल स्टेटमेंट में नहीं लिखा आंसर। तो इसके लिए फुल स्टेटमेंट में लिखा, बट फाइनल आंसर जो भी होगा उसको अंडरलाइन कर देना, दैट्स अ वे ऑफ आंसर राइटिंग। इफ यू हैव 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, राइट 2 points फॉर इट, दैट्स इनफ, एंड ओके। एंड लाइक द फॉर्मेट विच वी हैव इन सेक्शन बी, इट इज़ लाइक 1 2 2 2 3, ओके, 1 2 2 2 3। तो इसको याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन ये जनरली हैव आपका एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको फुल फॉर्म मतलब बताना होता है उस पर्टिकुलर थिंग का, या फिर एक वन लाइन आंसर होता है ऐसा। So but write it in the form of whole statement in section B. In section B, I am just talking about section B. I am not talking about section A. Section A में name the following है, तो name the following है, you just need to write the answer and you need to move on to the other question. But in section B, write the whole statement. See, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के ऊपर इस बार इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया नहीं आपको 2025 में, सॉरी मुझे मैं कह रहा हूँ दिस 2025 पेपर नॉट 2026 पेपर, बट हाँ इसमें आपको उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं दिया है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला लास्ट वाला 3 मार्क क्वेश्चन, यहाँ इन लोगों ने इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं दिया फोटोसिंथेसिस का, डायग्राम नहीं दिया एक्सपेरिमेंट का, बट दे हैव सेड यू कि वहाँ पर आपको जो है वो डायग्राम बनाना है, नीट लेवल डायग्राम बनाना है टू शो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ आपको बतानी है, वहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से देख के जाना, हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया जाए, हो सकता है आपको ना दिया जाए, आपको बोला जाए कि आपको उसका एम बताना है, उसका कंक्लूजन बताना है या उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है, बट डेफिनेटली दिस वुड कम इन योर पेपर, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन दे वुड डेफिनेटली गिव यू, ठीक है। डेफिनेशंस शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ओके। डिफरेंस क्वेश्चंस और डेफिनेशन क्वेश्चंस तो ज़रूर आते हैं। जो है PYQs एक बार बिकॉज ये टाइम है कि आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो एज वेल एज आप क्वेश्चंस लगाओ, तो ये टाइम ऐसा है, तो इस समय क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना एज वेल एज आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू द अदर दोज कॉन्सेप्ट्स विच एक्चुअली जनरली डू नॉट अपीयर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो उन पर थोड़ा कम फोकस करना। पर बहुत बच्चों को ये चीज़ डाउट होता है कि कैन बी अटेम्प्ट इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड आई वुड से यू गो ऑन विद इट, यू नो व्हाई,
पता है क्यों, मैंने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट, एंड मुझे जितना याद है मैंने बायो में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था एंड हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट. सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज व्हाट यू नो, बायो का पेपर एक ऐसा पेपर है ना जो जिसके जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब टोटल आपको 4 ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो 3 मार्क वाले हैं. अदरवाइज सारे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क ऐसे वाले इसमें, ठीक है. सेक्शन ए तो पूरा 1 मार्क का है, बट सेक्शन बी में भी आपका 1 2 2 2 एंड देन 3 मार्क है. तो बायो का पेपर जनरली थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक है. मतलब आपके पास हाफ एन आवर बचता है ऑलमोस्ट अराउंड. तो इन केस इफ़ यू आरंट श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन, अगर आप श्योर नहीं हो किसी क्वेश्चन के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो ऑन अटेम्प्टिंग इट. बट हाँ, अगर आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइम है, सो आप, अगर आपको आता है, आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइम है, तो आप अटेम्प्ट कर लो उस क्वेश्चन को. उसमें यू कैन नॉट से कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा. इट्स नॉट लाइक दिस. एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा आपके, बट हमारी मैम ने कहा था कि दे विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो मान लो आपके 3 क्वेश्चन में 10 10 10 10 आ गए, ठीक है. 4th क्वेश्चन में आपके सिर्फ 7 मार्क्स हैं मान लो, एंड 5th क्वेश्चन में आपके 9 मार्क्स हैं. तो वो 7 और 9 के बीच में जिसमें ज़्यादा मार्क है वो कंसिडर किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर किया जाएगा 9 वाला, ठीक है, जिसमें 9 मार्क्स हैं. तो यहाँ पर आप थोड़े बच जाओगे, ठीक है. बट यहाँ ईजी पेपर है, बहुत ईजी पेपर है इनफैक्ट, एंड बहुत अच्छे से करो आप. एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई होप. केमिस्ट्री में भी मैंने गाइड किया था. आई वुडेंट से कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे ना उसका इंटरेस्ट है अपनी तारीफ़ करने का, बट आई वुड जस्ट से कि इफ़ यू आर जेन्युइनली वॉचिंग योर वीडियो, आई गेस वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा. माई ऑब्जेक्टिव इज़ जस्ट टू हेल्प यू, ठीक है. एंड आई गेस वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, बिकॉज केमिस्ट्री में मैंने 1-2 चीज़ें प्रेडिक्ट बट मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाना. इसके हाईली चांसेस हैं, मेरा हाई चांसेस हैं कि आने के आपके पेपर में, जो कि आप देख भी सकते हैं मेरा वीडियो जाके, पुराना वाला, इससे पहले वाला केमिस्ट्री का, ठीक है. उसमें मैंने बोला भी है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने वहाँ पर स्पेसिफिकली वो एक्सपेरिमेंट नहीं बताया, बट आई हैव सेड कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़रूर करके जाना, वो उसके हाई चांसेस हैं आने के पेपर में, एंड इट एक्चुअली केम इन योर पेपर. तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़ देख के कि चलो एटलीस्ट जिन्होंने वो चीज़ सुनी होगी तो वो उनको जेनुअनली हेल्प की होगी उस चीज़ में. एंड नेक्स्ट मैंने एक और चीज़ कही थी, जो थी अपना ये जो आपको सेक्शन में एक डायग्राम मिला है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिला है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में मिला है आपको MCQs के बाद वाला जो डायग्राम मिला है वहाँ पर हेबर्स प्रोसेस का. ये भी चीज़ मैंने किसी का मुझे कमेंट आया था उस वीडियो में कि भैया प्लीज़ मुझे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दो, तो फिर उसको मैंने वहाँ पर वो चीज़ लिखी थी हेबर्स प्रोसेस, ठीक है. तो हेबर्स मतलब ऐसे स्पेसिफिकली हेबर्स प्रोसेस नहीं लिखा था, बट मैंने बोला था कि जो प्रिपरेशन वाले प्रोसेसेस होते हैं उनमें से कोई एक आधा प्रोसेस आएगा होपफुली, एंड उसमें मैंने ब्रैकेट में ऐसा लिखा था हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्सेट्रा. बट आई एम ग्लैड कि वो प्रोसेस भी आया, हेबर्स प्रोसेस आया आपको एग्जाम में, जो कि बहुत ईजी था. डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर योर एग्जाम, प्लीज़ feel free to ask me. I am there for you. I am there to solve your questions. आपके कमेंट्स जैसे आते हैं आई जस्ट इमीडिएटली रीड आउट, क्योंकि एग्जाम का डेट है, आपको ज़रूरत है, सो आई जस्ट इमीडिएटली रीड आउट दोस क्वेश्चंस जो भी आप पूछते हो. तो अगर इनकेस किसी को कुछ डाउट है किसी चीज़ के बारे में, यू नो, बी इट रिलेटेड टू योर एग्जाम और बी इट रिलेटेड टू योर चैप्टर्स, तो यू कैन आस्क मी एंड आई वुड डेफिनेटली आंसर यू. आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा है. मे गॉड ब्लेस यू ऑल.